भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में चाणक्य का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार एवं राजनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा रचित चाणक्य नीति न केवल राजनीति, अर्थशास्त्र एवं प्रशासन के क्षेत्र में बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस नीति में अनेक ऐसे सूत्र हैं जो कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। इनमें से एक विवादास्पद एवं अक्सर विवाद का विषय बनने वाला सूत्र है, महिलाओं से 5 संबंध कभी न बनाएं। यहां संबंध शब्द का प्रयोग न केवल व्यक्तिगत या भावनात्मक रिश्तों तक सीमित है, बल्कि सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाओं के साथ अनावश्यक एवं अति संवेदनशील संबंधों से दूरी बनाए रखने की सलाह के रूप में भी समझा जा सकता है। इस लेख में हम चाणक्य की नीति के इस पहलू का विश्लेषण करते हुए विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालेंगे। चाणक्य का जीवन एवं उनके समय का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। चाणक्य का जन्म और उनका प्रारंभिक जीवन एक ऐसे युग में हुआ जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व के सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिवेश में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, विश्वासघात एवं शक्ति संवाद के कारक थे। इस समय के शासन और राजनीतिक व्यवस्था में निजी हितों के साथ साथ पारिवारिक एवं सामूहिक गठजोड़ का भी महत्वपूर्ण स्थान था। चाणक्य ने इसी परिवेश में न केवल एक सामरिक रणनीति तैयार की, बल्कि नैतिकता एवं व्यवहार के ऐसे सिद्धांत भी प्रतिपादित किए जो आज भी चर्चा का विषय हैं। चाणक्य की शिक्षा एवं दार्शनिक दृष्टि। चाणक्य को न केवल एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक महान शिक्षक एवं दार्शनिक के रूप में भी याद किया जाता है। उन्होंने जीवन के प्रत्येक पहलू को कूटनीतिक तथा तार्किक दृष्टिकोण से समझा। उनका मानना था कि किसी भी राज्य के नेतृत्व हेतु न केवल युद्ध नीति, लेकिन नैतिकता, समाजशास्त्र एवं मानवीय व्यवहार की गहन समझ आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने चाणक्य नीति में अनेक सूत्र प्रस्तुत किए, जिनका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना था। चाणक्य नीति का इतिहास एवं महत्व। 1. नीति सूत्रों का संग्रह। चाणक्य नीति शब्द से अभिप्रेत है चाणक्य द्वारा प्रतिपादित नैतिक व व्यवहारिक सिद्धांतों का एक समग्र संग्रह। इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सूत्र दिए गए हैं। यह नीति अपने समय के प्रचलित नैतिक मूल्यों, सामाजिक मानदंडों एवं राजनीतिक आवश्यकताओं का मिश्रण है। चाणक्य ने इन सूत्रों के माध्यम से यह सिखाया कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास तभी संभव है जब व्यक्ति न केवल अपनी शक्ति और बुद्धि का सही सदुपयोग करे, बल्कि समाज में नैतिकता एवं सुसंगठित व्यवस्था को भी महत्व दे। 2. नीति का समाज पर प्रभाव। चाणक्य नीति ने न केवल तत्कालीन मौर्य साम्राज्य को मजबूती प्रदान की, बल्कि आने वाले कई युगों में भी नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को प्रभावित किया। उनके सूत्रों में दी गई सलाहें आज भी राजनीति एवं प्रशासन में मार्गदर्शक सिद्ध होती हैं। हालांकि कुछ सूत्र विवादास्पद हैं, परंतु उनका ऐतिहासिक एवं दार्शनिक महत्व सदैव बना रहेगा। महिलाओं से 5 संबंध कभी न बनाए। सूत्र का विश्लेषण। 1. सूत्र का संभाव्य अर्थ। महिलाओं से 5 संबंध कभी न बनाए। इस सूत्र की व्याख्या को समझने के लिए पहले यह आवश्यक है कि हम संबंध शब्द की व्यापक परिभाषा पर विचार करें। यहां संबंध का तात्पर्य न केवल प्रेम संबंध से है, बल्कि उन सभी प्रकार के अनावश्यक या असंतुलित गठजोड़ से भी हो सकता है जो व्यक्ति की नैतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिरता में बाधा डाल सकते हैं। चाणक्य ने यह माना कि यदि व्यक्ति अनावश्यक एवं जटिल भावनात्मक संबंधों में उलझ जाता है तो उसकी मानसिक एवं आर्थिक शक्ति कमजोर हो सकती है। 2. संभाव्य 5 संबंधों की व्याख्या। चाणक्य के इस सूत्र में 5 संबंध शब्द का उल्लेख करते हुए कई विद्वानों ने संभावित अर्थ निकालने का प्रयास किया है। यद्यपि प्रामाणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से 5 संबंधों का वर्णन नहीं मिलता, परंतु आधुनिक विद्वान मानते हैं कि यह सूत्र निम्नलिखित 5 प्रकार के संबंधों की ओर इशारा कर सकता है। अत्यधिक भावनात्मक या प्रेम संबंध, जहां व्यक्ति का ध्यान अत्यधिक प्रेम एवं आकर्षण में लग जाता है, जिससे वह अपने कर्तव्यों एवं सामाजिक जिम्मेदारियों से विमुख हो जाता है। ऐसे संबंध व्यक्ति की मानसिक स्थिरता एवं निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
आर्थिक दृष्टि से अनुत्पादक संबंध। जब संबंध इस कदर प्रभावित होते हैं कि व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाए या उसकी वित्तीय स्वतंत्रता बाधित हो। चाणक्य के समय में वित्तीय स्थिरता एवं संपत्ति की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राजनीतिक एवं सामाजिक गठजोड़ में अवांछित हस्तक्षेप। यदि किसी व्यक्ति के संबंध उसके सामाजिक या राजनीतिक गठजोड़ में बाधा उत्पन्न करते हैं तो यह उसके करियर एवं नेतृत्व क्षमता को प्रभावित कर सकता है। चाणक्य ने यह माना कि राज्य के प्रमुख को ऐसे व्यक्तिगत संबंधों से दूर रहना चाहिए जो उसकी नीतिगत स्पष्टता में बाधा डालें। आध्यात्मिक एवं नैतिक पतन का कारण बनने वाले संबंध। ऐसे संबंध जो व्यक्ति के आंतरिक नैतिक सिद्धांतों एवं आत्मसंयम को कमजोर करें। चाणक्य के अनुसार नैतिकता एवं आत्मसंयम व्यक्ति की सर्वोच्च संपदा है और इसके बिना जीवन में स्थिरता लाना कठिन हो जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पारिवारिक एकता में बाधा डालने वाले संबंध। जब संबंध व्यक्ति के सामाजिक प्रतिष्ठान या पारिवारिक ताने बाने को प्रभावित करते हैं। पारिवारिक तथा सामाजिक संरचना उस समय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि राज्य की नींव ही इसी पर आधारित थी। 3. सूत्र के पीछे का दार्शनिक संदेश। इस सूत्र के पीछे का मुख्य संदेश यह प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक या अनियंत्रित संबंध, विशेषकर वे जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति बाधा उत्पन्न करें, उन्हें त्याग देना ही चाणक्य की नीति का सार है। इस दिशा में उनका दृष्टिकोण न केवल राज्य के शासक वर्ग के लिए था बल्कि आम जनता के लिए भी एक नैतिक और व्यवहारिक निर्देश के रूप में कार्य करता था। क्यों दी गई यह सलाह? ऐतिहासिक एवं राजनीतिक संदर्भ। 1. सत्ता एवं नेतृत्व की स्थिरता। चाणक्य ने राज्य की स्थापना एवं संचालन में एक सुदृढ़ नेतृत्व का महत्व समझा। उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तिगत भावनाओं एवं अनावश्यक संबंधों में उलझ जाने से शासक की निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है। यदि किसी नेता के निजी संबंध उसकी राजनीति में हस्तक्षेप करें तो राज्य की नीति और सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अतः यह सलाह दी गई कि ऐसे संबंधों से बचकर ही एक सुदृढ़ एवं स्पष्ट नेतृत्व संभव है। 2. आर्थिक एवं सामाजिक संतुलन की आवश्यकता। चाणक्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी था कि आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक संरचना ही राज्य की आत्मा है। महिलाओं के साथ अनावश्यक संबंध यदि आर्थिक रूप से या सामाजिक प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से हानिकारक सिद्ध हों तो वे राज्य की समृद्धि में बाधक बन सकते हैं। यह सूत्र उस समय के सामाजिक आर्थिक सिद्धांतों के अनुरूप था जहां व्यक्तिगत संबंधों का सार्वजनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। 3. नैतिक एवं आत्मसंयम का महत्व। चाणक्य ने नैतिकता एवं आत्मसंयम को सर्वोपरि माना। उनके अनुसार व्यक्ति तभी उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल कर सकता है जब वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखे। अत्यधिक प्रेम संबंध या अनावश्यक गठजोड़ व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को कमजोर कर सकते हैं। इसीलिए यह सलाह दी गई कि ऐसे संबंधों से दूरी बनाए रखना चाहिए ताकि व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति एवं आत्मसंयम को न खो दे। आधुनिक संदर्भ में चाणक्य नीति का पुनर्मूल्यांकन। 1. परंपरा बनाम आधुनिकता। आज के वैश्वीकरण और उदार सोच वाले समाज में चाणक्य नीति के कुछ सूत्र, विशेषकर वे जो व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित हैं, विवादास्पद लग सकते हैं। आधुनिक समाज में स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्तिगत अधिकारों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है जहां उन्हें केवल पारंपरिक भूमिकाओं में सीमित नहीं रखा जाता। 2. सामाजिक संरचना एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आधुनिक समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय की भावना को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं को अब सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार दिए जाते हैं। इसलिए महिलाओं से 5 संबंध कभी न बनाएं जैसा सूत्र यदि बिना व्यापक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ के समझा जाए तो यह आज की सोच से असंगत प्रतीत हो सकता है। परंतु इसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम प्राचीन संदर्भ एवं उस समय के सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखें। नीति के सूत्र का आधुनिक व्याख्यान आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाणक्य की यह सलाह मुख्य रूप से उस समय के राजनीतिक एवं सामाजिक संकटों के संदर्भ में दी गई थी। आज जहां व्यक्तिगत संबंधों को आत्मविकास, आत्म साक्षात्कार एवं सामाजिक समरसता के साधन के रूप में देखा जाता है, वहीं चाणक्य का यह सूत्र उस समय की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा एवं नैतिकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। आधुनिक समाज में यदि हम इस सूत्र को इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें
तो हमें यह समझ में आता है कि चाणक्य का उद्देश्य व्यक्ति को अतिशय भावनात्मक उलझनों से बचाना था, जिससे कि वह अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभा सके। 4. महिलाओं के प्रति बदलता दृष्टिकोण। समय के साथ साथ महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया है। प्राचीन काल में जहां महिलाओं की भूमिका पारिवारिक एवं घरेलू सीमा तक सीमित समझी जाती थी, वहीं आज महिलाएं शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, कला एवं व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इस बदलते परिप्रेक्ष्य में चाणक्य के कुछ सूत्रों की पुनर्व्याख्या आवश्यक हो जाती है। आधुनिक समाज में यह समझना भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, चाहे वे किसी भी लिंग के हों। महिलाओं से संबंधों पर चाणक्य की नीति। एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। एक आलोचनाओं का प्रसंग। चाणक्य के नीति सूत्रों में से कई आज के दृष्टिकोण से विवादास्पद माने जाते हैं। महिलाओं से 5 संबंध कभी न बनाएं जैसे सूत्र पर भी आलोचनाएं होती रही हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह सूत्र महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह एवं पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। दूसरी ओर समर्थक कहते हैं कि इसे केवल एक नैतिक एवं व्यावहारिक निर्देश के रूप में देखा जाना चाहिए, जो उस समय के सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ में उपयुक्त था। 2. नैतिकता और व्यक्तिगत विकास। चाणक्य की यह सलाह हमें यह संदेश देती है कि व्यक्तिगत विकास में आत्म अनुशासन एवं संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति अनावश्यक एवं अस्थिर संबंधों में उलझकर अपने मूल कर्तव्यों से भटक जाए तो उसका आत्म संयम तथा नैतिकता प्रभावित हो सकती है। आलोचक यह तर्क देते हैं कि इस सूत्र को आज के समाज में लागू करना अनुचित होगा, क्योंकि आधुनिक संबंधों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं आत्मसम्मान सर्वोपरि है। फिर भी यदि हम इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य का मूल उद्देश्य व्यक्ति को अपनी शक्ति का सही सदुपयोग करने हेतु प्रेरित करना था। 3. महिलाओं की सामाजिक भूमिका का पुनर्निर्माण। आधुनिक विचारधारा में महिलाओं को पूर्णतः समान अवसर एवं अधिकार दिए जाते हैं। इस परिवर्तन के मद्देनजर चाणक्य के उस समय के संदर्भ में महिलाओं के प्रति दिए गए सुझाव को नकारात्मक रूप में देखने से पहले यह समझना आवश्यक है कि उस युग में सामाजिक व्यवस्था एवं नैतिक मूल्यों की परिभाषा आज से काफी भिन्न थी। अतः यह सूत्र महिलाओं के प्रति दुरुपयोग या अनावश्यक प्रतिबंध के रूप में नहीं, बल्कि उस समय की राजनीतिक स्थिरता एवं व्यक्तिगत नैतिकता के एक निर्देश के रूप में समझा जाना चाहिए। नीति सूत्रों का व्यावहारिक पहलू। 1. व्यक्तिगत जीवन में संतुलन की आवश्यकता। चाणक्य का यह सिद्धांत कि व्यक्ति को अपने निजी जीवन में अनावश्यक संबंधों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, आज भी प्रासंगिक है, चाहे वह संबंध भावनात्मक हों या आर्थिक। यदि वे व्यक्ति की मानसिक स्पष्टता, वित्तीय स्थिरता और सामाजिक प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव डालें तो उन्हें सीमित करना चाहिए। यह विचार आधुनिक मनोविज्ञान एवं जीवन प्रबंधन के सिद्धांतों से भी मिलता जुलता है, जहां आत्म अनुशासन और स्पष्टता को सफलता के महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। 2. नेतृत्व एवं प्रबंधन में अनुशासन। चाणक्य ने नेतृत्व में अनुशासन एवं कर्तव्यपरायणता पर विशेष जोर दिया। एक शासक के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि वह निजी जीवन की उलझनों से दूर रहे, ताकि उसका ध्यान पूरी तरह राज्य के हितों पर केंद्रित रहे। आज के समय में भी नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निजी जीवन एवं सार्वजनिक कर्तव्यों के बीच स्पष्ट विभाजन बनाए रखें। इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं से 5 संबंध कभी न बनाएं का सूत्र हमें यह सीख देता है कि किसी भी प्रकार का अनावश्यक व्यक्तिगत संबंध, चाहे वह निजी जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, नेतृत्व में बाधा उत्पन्न कर सकता है। 3. आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा। व्यक्तिगत संबंधों का प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा पर भी पड़ता है। चाणक्य ने यह समझा कि यदि व्यक्ति अनावश्यक या अव्यवस्थित संबंधों में उलझ जाता है तो उसकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। आज के युग में जहां आर्थिक स्वतंत्रता को अत्यंत महत्व दिया जाता है, यह सलाह हमें यह याद दिलाती है कि वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए अनुशासन एवं संतुलित संबंध आवश्यक हैं। नीति का आधुनिक समाज में प्रभाव एवं समकालीन चिंतन। 1. संबंधों का पुनर्मूल्यांकन। आधुनिक समाज में संबंधों की प्रकृति काफी परिवर्तित हो गई है। जहां पहले सामाजिक बंधन एवं पारिवारिक जिम्मेदारियां प्रमुख थीं, वहीं आज व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मविकास एवं आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया जाता है।
चाणक्य के इस सूत्र का आधुनिक संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि उनका उद्देश्य व्यक्ति को अनावश्यक जटिलताओं से बचाना था, न कि महिलाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। 2. सामाजिक एवं राजनीतिक नैतिकता। आधुनिक राजनीति एवं सामाजिक प्रबंधन में नैतिकता एवं पारदर्शिता के सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चाणक्य के नीति सूत्र हमें यह संदेश भी देते हैं कि व्यक्तिगत संबंधों में अनुशासन बनाए रखना समाज एवं राज्य के हित में है। जब हम आज की राजनीति को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत हितों तथा भावनाओं के कारण कई बार नैतिकता एवं पारदर्शिता प्रभावित होती है। इस दृष्टिकोण से चाणक्य की नीति आज भी प्रेरणास्पद है, यदि हम इसे अपने समय के संदर्भ में समझें। 3. महिलाओं के प्रति समावेशी दृष्टिकोण। हालांकि चाणक्य के कुछ सूत्र आज के समकालीन विचारों से विपरीत प्रतीत हो सकते हैं, परंतु इन्हें इतिहास एवं संदर्भ के आधार पर समझना आवश्यक है। आज जहां महिलाएं शिक्षा, राजनीति एवं व्यावसायिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि चाणक्य की शिक्षाओं का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। इसलिए आधुनिक संदर्भ में महिलाओं के प्रति समावेशी एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन एवं अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया जाना चाहिए। चाणक्य नीति का सार एवं आधुनिक जीवन में अनुप्रयोग। 1. आत्म साक्षात्कार एवं आत्मनियंत्रण। चाणक्य के नीति सूत्र हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता का मूल मंत्र है आत्म साक्षात्कार एवं आत्मनियंत्रण। यदि व्यक्ति अपने निजी संबंधों में अत्यधिक उलझ जाता है तो वह अपने भीतर की शक्ति एवं स्पष्टता खो देता है। आज के प्रतिस्पर्धी वातावरण में, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर क्षेत्र, आत्मनियंत्रण एवं स्पष्टता ही सफलता की कुंजी है। इस संदर्भ में महिलाओं से 5 संबंध कभी न बनाएं का संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन एवं अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। नेतृत्व एवं प्रबंधन में सीख। चाणक्य ने अपने समय में एक आदर्श शासक के रूप में यह स्थापित किया कि नेतृत्व में निजी इच्छाओं एवं भावनाओं को पीछे छोड़कर राज्य एवं समाज के हित में कार्य करना चाहिए। आधुनिक प्रबंधन एवं नेतृत्व के सिद्धांत भी यही कहते हैं कि व्यक्तिगत रिश्तों को एक स्पष्ट सीमा में रखना चाहिए ताकि निर्णय प्रक्रिया प्रभावित न हो। यह सीख न केवल राजनेताओं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी संगठन, व्यवसाय या परिवार का नेतृत्व करता है। 3. नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना चाणक्य नीति का मूल आधार थी। आज के युग में भी जब व्यक्ति सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है, तब यह आवश्यक है कि वह अपने नैतिक मूल्यों को न केवल संरक्षित करे बल्कि उन्हें समाज में एक सकारात्मक संदेश के रूप में प्रस्तुत करे। इस दिशा में अनावश्यक एवं हानिकारक संबंधों से दूरी बनाए रखना एक नैतिक निर्देश के रूप में देखा जा सकता है। समापन। चाणक्य नीति का इतिहास एवं उसका संदेश। 1. ऐतिहासिक प्रासंगिकता। चाणक्य के नीति सूत्र विशेषकर महिलाओं से 5 संबंध कभी न बनाए जैसा कथन हमें यह सिखाता है कि किसी भी समाज की नींव उसके नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांतों पर टिकी होती है। चाणक्य ने जिस समय के परिवेश में यह सूत्र प्रतिपादित किया वह उस समय की राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियों एवं सामाजिक परिवर्तनों से भरपूर था। आज जब हम आधुनिक सोच एवं समावेशी दृष्टिकोण की बात करते हैं, तब भी इस ऐतिहासिक संदेश का मूल अर्थ व्यक्तिगत अनुशासन, नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व अपरिवर्तनीय रहता है। 2. आधुनिक समाज में पुनर्मूल्यांकन। आधुनिक समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन आया है। जहां पहले केवल पारंपरिक भूमिकाएं निर्धारित थीं, वहीं अब स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांतों को सर्वोपरि माना जाता है। चाणक्य की नीति के कुछ सूत्र, यदि उनके ऐतिहासिक एवं सामाजिक संदर्भ को न देखा जाए तो वे असंगत प्रतीत हो सकते हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि उनका मूल संदेश व्यक्तिगत एवं सामाजिक समरसता एवं अनुशासन पर आधारित था, न कि किसी विशेष लिंग के प्रति पूर्वाग्रह पर। व्यक्तिगत विकास एवं सामाजिक स्थिरता। निबंध का सार यह है कि चाहे काल कितना भी बदल जाए, व्यक्तिगत विकास, आत्म साक्षात्कार एवं नैतिकता की महत्ता अपरिवर्तनीय है। चाणक्य के नीति सूत्र हमें यह याद दिलाते हैं कि अनावश्यक तथा असंतुलित संबंध व्यक्ति की मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। इसलिए आज के युग में भी यह आवश्यक है कि हम अपने
व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखें ताकि हम अपने सामाजिक, पारिवारिक एवं पेशेवर कर्तव्यों को पूर्णता से निभा सकें। उपसंहार एवं अंतिम विचार। प्राचीन भारत के महान राजनीतिज्ञ चाणक्य की नीति आज भी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। महिलाओं से 5 संबंध कभी न बनाए जैसा सूत्र चाहे पहली नजर में विवादास्पद लगे, परंतु ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसका उद्देश्य व्यक्ति को अनावश्यक भावनात्मक उलझनों एवं असंतुलित रिश्तों से बचाना था। यह न केवल राज्य की राजनीति एवं प्रशासन में स्थिरता लाने के लिए आवश्यक था, बल्कि व्यक्तिगत विकास एवं नैतिकता की नींव को भी मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण था। आधुनिक समाज में जहां स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्तिगत अधिकारों को सर्वोपरि माना जाता है, हमें यह समझना चाहिए कि प्राचीन नीति सूत्रों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। चाणक्य ने अपने समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो सुझाव दिए थे, वे आज भी हमें आत्मसंयम, नैतिकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व की ओर संकेत करते हैं। यह निबंध प्रयास करता है कि हम प्राचीन ज्ञान एवं आधुनिक विचारों के बीच एक सेतु स्थापित करें, जिससे कि हम उन शिक्षाओं से सकारात्मक दिशा में सीख सकें, बिना किसी पूर्वाग्रह या अनुचित समालोचना के। अंततः यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में संतुलन, अनुशासन एवं नैतिकता को प्राथमिकता दें, चाहे हमारे संबंध किसी भी रूप में हो। अतिरिक्त विवेचन एवं संदर्भ। समाजशास्त्रीय विश्लेषण। समाजशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए